Good morning students. Today's our topic is the Northern Plains. इससे पहले वाले वीडियो में हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में डिस्कस किया था बट आवर टुडेज टॉपिक इज़ नॉर्दर्न प्लेन्स। अब मगर हम आज के टॉपिक में उत्तरी मैदानों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। A large part of northern India is occupied by the northern plains. देखो वो कह रहे जो नॉर्दर्न इंडिया है, हमारा उत्तरी भारत है, उसका लार्ज पार्ट जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो नॉर्दर्न प्लेन्स मीन्स कि उत्तरी मैदानों में ऑक्यूपाइड करते हैं, मतलब कि उत्तरी मैदानों में ही व्याप्त है। हमारा उत्तरी भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो हमारे उत्तरी मैदानों में ही व्याप्त है। द Northern plains are located towards the south of the northern mountains. जो northern plains है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स उत्तरी पहाड़ों के दक्षिण में लोकेटेड, दक्षिण की ओर, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, दक्षिण की ओर स्थित है। द रीजन हैज़ फ्लैट लेवल, जो ये क्षेत्र है ये समतल स्तर पे है, एंड फर्टाइल लैंड, या तो इसकी उपजाऊ भूमि है। द रीजन स्ट्रेचिस का मीन्स होता है फैला हुआ होना, फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट, मतलब कि वेस्ट में पंजाब से, टू असम इन द ईस्ट, और ईस्ट में असम तक फैला हुआ है। मैनी रिवर्स ओरिजिनेटेड इन द हिमालयस फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स, मीन्स कि जो हिमालय से रिवर्स निकलती हैं बहुत सारी, वो इन प्लेन से, इन मैदानों से भी बहती है। द थ्री इम्पोर्टेंट रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द सतलुज, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। मीन्स कि वो कह रहे हैं कि ना तीन मुख्य जो रिवर्स है वो भी नॉर्दर्न प्लेन्स से ही बहती है। वो कौन कौन सी रिवर है? सतलुज है, गंगा है एंड ब्रह्मपुत्र है। These rivers irrigate the fields of the plains throughout the year. जो ये सारी रिवर्स है, सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये ना प्लेन्स के मतलब मैदानों में खेतों में सिंचाई के भी बहुत काम आते हैं पूरे के पूरे ईयर्स, साल भर में। मीन्स These rivers also carry मतलब होता है लेके आना, स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स, जो ये रिवर होती है वो अपने साथ रॉक्स मतलब चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को, सैंड मीन्स रेत को, और सिल्ट मीन्स गाद को अपने साथ लेके आती है। द सिल्ट गेट्स डिपोजिटेड ऑन द बैंक एज द रिवर फ्लो। देखो ये क्या कह रहे हैं, जो जब ना रिवर फ्लो हो रही होती है, बह रही होती है, तो इसके साथ ना बहुत सारी जो गाद आती है ना, वो ना मतलब रिवर के कोने में इकट्ठी हो जाती है। द डिपोजिटेड सिल्ट इज कॉल्ड एलुवियम। जो इस डिपोजिटेड सिल्ट को क्या बोलते हैं? एलुवियम। इट इज़ द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ एलुवियल सोइल। जो ये कह रहे हैं ये एलुवियल सोइल का सबसे मुख्य तत्व है। एलुवियल सोइल इज़ एक्सीलेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ वेरियस क्रॉप। ये ना कई प्रकार की क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए, क्रॉप्स के विकास के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है एलुवियल सोइल। ओके, नाउ रिवर बेसिन्स क्या होता है? द रीजन वाटर्ड बाय ए रिवर ऑन इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द बेसिन ऑफ द रिवर। मतलब रिवर के बेसिन में एक रिवर या उसकी सहायक नदियों में, मतलब जो ये पानी वाला क्षेत्र होता है, इनको हम क्या बोलते हैं? रिवर बेसिन। एज डिस्कस्ड अर्लियर देयर आर थ्री मेन रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। मतलब वो कह रहे हैं कि पहले मतलब डिस्कस था, पहले प्राचीन समय में ये डिस्कस किया गया था कि जो ना नॉर्दर्न प्लेन्स में थ्री रिवर्स है टोटल, नेमली द सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। These river divide the plains into three river basin. इन रिवर्स ने ना प्लेन को, मैदानों को तीन रिवर बेसिन्स में डिवाइड कर दिया था। वो कौन कौन से थे? द सतलुज बेसिन, द गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन टुमारो।